जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो है दरोगा मेंस केबीसी नैनो का प्रैक्टिस सेट नंबर 7वां होगा। इसके पहले हम 6 सेट कंप्लीट करवा चुके हैं। जो भी पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो सारे सेट को कवर कीजिए और आज चलते हैं हम 7वां सेट पर। और इसका अगर PDF प्राप्त करना चाहते हैं आप तो मेरे टेलीग्राम चैनल लीड मैथमेटिक्स को ज्वाइन करें। वहाँ सारे सेट का PDF आपको सीरियली वाइज में मिल जाएगा। तो चलिए आज देखते हैं आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए कहता है कि फलों में मीठे स्वाद का कारण क्या है। फलों में मीठे स्वाद का कारण फ्रुक्टोज है। फ्रुक्टोज है, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? डी। इसको प्राकृतिक चीनी भी कहते हैं, प्राकृतिक चीनी भी कहते हैं, इसको भी ध्यान में रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कहता सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। अफीम, अफीम किससे प्राप्त होता है आपका? अफीम जो है वो आपका फल से प्राप्त होता है। किससे? फल से, ठीक है। हींग जो है आपका जड़ से, हींग जड़ से। रबर तना से प्राप्त होता है और कुनैन जो है ये छाल से प्राप्त होता है। यानी कि अफीम फल से, हींग जड़ से, रबर तना से, कुनैन छाल से प्राप्त होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। मानव रक्त के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वांतरिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर होता है? तो ओ समूह वाले ओ नेगेटिव जो है वो क्या होता है? सर्वांतरिक दाता होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है। और सर्वग्राही कौन होता है? AB जो है ये क्या होता है? सर्वग्राही होता है, सर्वग्राही। ये चीज़ भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4 पे। जब डॉक्टर किसी को कहता है कि उसे टेट्राप्लेजिया हो गया है तो उसका आशय होता है कि उसे पक्षघात हो गया है, दोनों हाथ एवं दोनों पैर उसका काम नहीं करता है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। निम्नलिखित विद्युत अपघटय के विलयन में किसको कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4, H2SO4 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब 6 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है विटामिन B12, विटामिन B12 ये कोबाल्ट से संबंधित है। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जो है ये लोहा से संबंधित है। और क्लोरोफिल, क्लोरोफिल जो है आपका मैग्नीशियम से संबंधित है। और पीतल जो है ये तांबा से संबंधित है। विटामिन B12 कोबाल्ट से संबंधित है, हीमोग्लोबिन ये लोहा से संबंधित है, क्लोरोफिल मैग्नीशियम से संबंधित है, जबकि पीतल जो है तांबा से संबंधित है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है मिट्टी के घड़े में निम्नलिखित में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा होता है? इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, वाष्पीकरण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं शरीर का तापमान नियंत्रित करता है कौन? तो शरीर का तापमान जो है नियंत्रित करता है कौन? हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। वैसे शरीर का तापमान जो है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। रिपीटेड क्वेश्चन है कि कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। निम्नलिखित में से किसकी मात्रा वर्षा में सबसे अधिक होती है? तो इसका राइट आंसर होगा H2SO4 का, H2SO4 का ये जो है अम्ल वर्षा में सर्वाधिक मात्रा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं जीवाणु की खोज, जीवाणु की खोज किसने किया था? तो जीवाणु का खोज ल्यूवेनहॉक ने किया था। फ्लेमिंग में क्या चीज़ का खोज किया था? पेनिसिलिन का, पेनिसिलिन का खोज किसने किया था? फ्लेमिंग ने। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है कि मलेरिया रोग किससे फैलता है? मलेरिया रोग जो है मादा
एनोफेलिज मच्छर से फैलता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रजनन से प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़ा हुआ हार्मोन है, तो इसका राइट आंसर देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा होगा। देखिए इसका राइट आंसर आपको होगा पैराथॉर्मोन। पैराथॉर्मोन ये जो है आपका प्रत्यक्ष रूप से प्रजनन से हार्मोन जुड़ा हुआ नहीं होता है। यह अस्थियों के अनावश्यक भागों को गलाकर रुधिर में कैल्शियम और फास्फोरस मुक्त करता है। ये अस्थि से संबंधित है, ध्यान में रखेंगे। बाकी सब ये प्रजनन से संबंधित है तीनों, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन और ओएस्ट्रोजन, ये सब क्या है प्रजनन से संबंधित है। जबकि पैराथॉर्मोन जो है, ये पैराथॉर्मोन ये जो है अस्थि से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ नहीं में कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है, तो इसका राइट आंसर जो होगा द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए पाबना विद्रोह, पाबना विद्रोह जो है 1873 से 76 हुआ था, ये तो बिल्कुल सही है। दक्कन का किसान विद्रोह ये 1874 से 1879 तक के बीच हुआ था। दक्कन विद्रोह 1874 से, तो ये भी सही है, आपका 75 में दिया है। सन्यासी विद्रोह जो है 1763 से लेके 1800 तक हुआ था। सन्यासी विद्रोह 1761 से लेके 1800 के बीच हुआ था। तो इसका राइट आंसर देखिए ये गलत हो गया आपका, चूँकि सन्यासी विद्रोह जो है 1763 से लेके 1800 के बीच हुआ है, लेकिन ये देखिए दिया है कितना आपका 1894। और कोल विद्रोह जो है, कोल विद्रोह भी आपका 1831 में आया था, 1831 में। तो यहाँ आपको कहता है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो दो गो इसमें सुमेलित नहीं है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखेंगे आप कि सन्यासी विद्रोह कब हुआ था 1763 से लेकर 1800 के बीच, और कोल विद्रोह जो हुआ था 1831 में हुआ था। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि पृथिव्या प्रथम वीर उपाधि थी किसका, तो इसका राइट आंसर होगा समुद्रगुप्त की, समुद्रगुप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा बिहार का विध्वंस किया था, नालंदा बिहार का विध्वंस किया था बख्तियार खिलजी ने, बख्तियार खिलजी ने। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती थी, तो इसका राइट आंसर जो होगा इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। इसकी स्थापना जो है 1876 में एस.एन. बनर्जी ने, यानी सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। और इसके प्रमुख नेता एक और थे आनंद मोहन बोस, इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी, नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी की राजधानी कहाँ थी, जिसका राजधानी थी रायगढ़, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे कहता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन था। अगर सिर्फ महिला बोलती तो क्या होता है एनी बेसेंट, अगर भारतीय महिला बोल रही है तो क्या होगा सरोजिनी नायडू, जो कि 1900 सरोजिनी नायडू कब हुआ था 1925 के कानपुर अधिवेशन में, कानपुर अधिवेशन में इसको जो है देखिए। अब सरोजिनी नायडू जो है इसको जो है भारत की कोकिला भी कहा जाता है, और प्रथम महिला राज्यपाल जो कि उत्तर प्रदेश का बनी थी यही सरोजिनी नायडू ही थी। और एनी बेसेंट जो है, एनी बेसेंट को कांग्रेस का अध्यक्ष 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे, क्वेश्चन नंबर 21 ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था, इसका राइट आंसर होगा कौन, अकबर। अकबर ने जो है 1563 में प्रयाग और बनारस में गौ हत्या पर भी प्रतिबंध लगाया था, और उसी समय जो है तीर्थ ब्राह्मणों पर तीर्थ यात्रा कर को भी समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मद्रास महाजन सभा की स्थापना
किस वर्ष हुई थी? मद्रास महाजन सभा की स्थापना आपका 1884 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 23 है, राजनीतिक सुधार को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। 1853 में बम्बई एसोसिएशन 1867 में इन्होंने लंदन में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया था। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 24 है, ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय है। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी का चरण का समय जो था वो आपका राइट आंसर होगा 1926 से 1939 तक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा लाला लाजपत राय, जो कि पहला सम्मेलन इसका 31 अक्टूबर 1920 को बम्बई में हुआ था और इसी की अध्यक्षता जो है लाला लाजपत राय ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता जो है आपका राइट आंसर होगा स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था और इसका महासचिव जो थे एन.जी. रंगा थे, एन.जी. रंगा। ये चीज़ भी ध्यान में रखेंगे। और देखिए, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना अप्रैल 1936 में हुआ था। बाद में जो है अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का नाम ही बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा के कर दिया गया था। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए, स्वामी सहजानंद। ठीक है, सहजानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पे कहता है कि ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण मूलतः डैश के द्वारा किया गया था। तो इसका निर्माण जो है शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। देखिए, बंगाल से लेके बंगाल, आगरा, दिल्ली, लाहौर होते हुए ये सिंध तक गया है। कौन सा? ग्रैंड ट्रंक रोड। और शेरशाह का मकबरा अगर पूछे तो बिहार के औरंगाबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। 28 दिसंबर 1885 को इसका पहला अध्यक्ष जो थे वो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे और अगर महासचिव पूछे तो वो कौन थे? ए.ओ. हुरुम थे, ए.ओ. हुरुम थे। ठीक है, और इसमें जो है 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे। ये 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रकूट, प्रतिहार और पालों का संबंध है, ये त्रिदिशीय संग्राम से संबंधित है। ये राष्ट्रकूट, प्रतिहार और पाल का संबंध त्रिदिशीय संग्राम से है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 29 के बाद 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 है कि क्वेश्चन नंबर 30 है, चौसा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो देखिए, चौसा का युद्ध जो है 1539 में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया था। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच, ये भी ध्यान में रखेंगे कि चौसा का युद्ध जो कब लड़ा गया था? 1539 में शेरशाह और हुमायूं के बीच। ठीक है, गौतम बुद्ध के संवाद की भाषा क्या थी? तो इसका राइट आंसर होगा गौतम बुद्ध के संवाद की भाषा आपका पाली था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भी बताए थे, कितना है? 1885, यानी 1885, 28 दिसंबर 1885। ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, जातक पवित्र ग्रंथ है। जातक जो है पवित्र ग्रंथ है किसका? इसका राइट आंसर जो होगा बौद्धों का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन बायोडीजल की फसल है? तो इसका राइट आंसर जो होगा जेट्रोफा जो है ये बायोडीजल की फसल है। 1 kg 1.05 kg जेट्रोफा में
1 kg जो है बायोडीजल पैदा होता है। ठीक है, ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान लगभग आत्मनिर्भर है। जापान जो है लगभग आत्मनिर्भर तांबा में है। अगर पूछेगा कि जापान पूर्ण आत्मनिर्भर है किस में, लौह अयस्क में पूर्ण आत्मनिर्भर है, और लगभग पूछे तो तांबा में जो है जापान लगभग आत्मनिर्भर है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 पे, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है? इसका राइट आंसर होगा खंभात की खाड़ी। खंभात की खाड़ी यहाँ जो है आपका 7000 मेगावाट विद्युत उत्पन्न किया जा सकता है। विद्युत उत्पन्न किया जा सकता है 7000 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सन सिटी अवस्थित है कहाँ? सन सिटी अवस्थित है दक्षिण अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी प्रांत में। उत्तर पश्चिमी प्रांत में कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में सन सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पूर्वी द्वीप समूह का कौन सा द्वीप 3 देशों में विभाजित है? तो देखिए बोर्नियो द्वीप, यहीं पे जो है अभी आपका इंडोनेशिया का राजधानी बनाया गया है, और इंडोनेशिया इस पे जो है 73% भाग पर विस्तृत है, और जबकि मलेशिया जो है मलेशिया 26% भाग पर विस्तृत है, और ब्रुनेई जो है ब्रुनेई वो 1% भाग पर विस्तृत है। तो ये इसका कौन कौन देश का हिस्सा है बोर्नियो द्वीप? मलेशिया, इंडोनेशिया और ब्रुनेई, तीनों का पार्ट है ये बोर्नियो द्वीप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। तो एस्किमो जो है वो आपका राइट आंसर, एस्किमो कहाँ पाया जाता है? कनाडा में। एस्किमो कनाडा में। मसाई जो है आपका, मसाई जो है वो केन्या में। मसाई केन्या में। बद्दू जो है आपका सऊदी अरब, बद्दू सऊदी अरब। बुशमैन बोत्सवाना। एस्किमो कनाडा, मसाई जो है केन्या, बद्दू आपका सऊदी अरब, बुशमैन बोत्सवाना। इसका राइट आंसर जो होगा वो आप लोग मिला लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 40 है, कार्डमम पहाड़ियाँ जिनकी सीमाओं पर अवस्थित है वे हैं। तो कार्डमम की पहाड़ी भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी भी बोला जाता है इसको, और ये केरल और तमिलनाडु की सीमा पर है। इसी को जो है इलायची की पहाड़ी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर कितना है? तो महिला साक्षरता दर भारत में कितना है? 65.46%। 65.46 जो कि 65.5% लिख सकते हैं। इसका राइट आंसर सी होगा। अगर पुरुष जनसंख्या पूछ दे, अगर पुरुष का साक्षरता पूछ दे तो 82.12% पुरुष साक्षर है। अगर पूरे भारत का साक्षरता दर पूछ दे तो इसका हो जाएगा कितना परसेंट? पूरे भारत में जो है कितना परसेंट साक्षर है? 74%। ठीक है, जिसमें महिला जो है 65.46% और पुरुष जो है 82.12%। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 है, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविडियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है? तो इसका राइट आंसर होगा दक्षिण भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 पे। कहता है कि पेनाइल जो कि यूरोप में है, अल्पेशियन जो अमेरिका में है, और अरावली जो भारत में उदाहरण है पुरानी पर्वत श्रृंखला का, ये सब उदाहरण है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कि पुरानी पर्वत श्रृंखला।
नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे में स्थित नहीं है। देखिए भागलपुर, कानपुर, फतेहपुर ये तीनों क्या है, गंगा नदी के किनारे स्थित है। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के जो है जहाँ से गंगा नदी का उद्गम स्थान है वहीं से निकलती है। अब देखिए इसको आंसर इसीलिए से इसका सी होगा क्योंकि भागीरथी और अलकनंदा दोनों मिलती है कहाँ, देवप्रयाग में, और दोनों के मिलने के बाद नदी का नाम गंगा नदी कहलाती है। इसीलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका उत्तरकाशी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश जो वो चीन पहला स्थान पे है, दूसरा स्थान पे यूएसए है अमेरिका, और तीसरा स्थान पे भारत है, और चौथा पे कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है, और पाँचवा पे रूस है। पाँचवा पे रूस है, ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। अगर पूछेगा कोयला भंडार सबसे ज़्यादा किसके पास है, तो कोयला भंडार जो है यूएसए के पास सबसे अधिक है। यूएसए के पास सबसे अधिक है, और दूसरा सबसे ज़्यादा है रूस के पास। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 है कि इजराइल की उभयनिष्ठ सीमा किससे है। तो इजराइल की उभयनिष्ठ सीमा जो है नॉर्थ में लेबनान से लगती है, और नॉर्थ ईस्ट में ये सीरिया से लगती है, और साउथ ईस्ट में जॉर्डन से लगती है, और मिस्र के साथ जो है साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम सीमा जो लगती है वो आपका मिस्र से लगती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। विश्व के विशालतम स्वर्ण क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका के निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विटवाटसरैंड। विटवाटसरैंड इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिजी द्वीप अवस्थित है कहाँ। फिजी द्वीप जो है आपका प्रशांत महासागर में अवस्थित है। फिजी द्वीप जिसकी राजधानी कहाँ है, सुवा। सुवा ध्यान में रखेंगे, जिसकी राजधानी कहाँ है, सुवा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है। आधार अगर पूछे तो वो 0 डिग्री देशांतर पर खींचा जाता है और उसको कहते हैं प्रधान मध्याह्न रेखा, और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है 180 डिग्री से खींची जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, प्रधान मध्याह्न रेखा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। भारत में शक्तिशाली अल नीनो के कारण है। इसका राइट आंसर होगा भारत में शक्तिशाली अल नीनो का कारण क्या है, सूखे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के गुलाब का 70% से अधिक भाग घिरा है किससे, जल से घिरा हुआ है। जल से घिरा हुआ, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सरक्रिक विवाद। सरक्रिक विवाद किन दो देशों के मध्य है। तो सरक्रिक विवाद जो है भारत और पाकिस्तान के मध्य है। 96 किलोमीटर जो कच्छ के रण की तरफ पड़ता है वहीं पे ये विवाद है, सरक्रिक विवाद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया था। तो नरेंद्र मोदी ने किया था। 1 जनवरी 2015 को क्या किया, योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग बनाया गया। नीति आयोग। ठीक है। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होंगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कहते हैं कि भारतीय राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय में कितने सदस्य को नामित कर सकता है यदि वह इस राय का है कि लोकसभा में इस समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधि नहीं है। तो इसमें जो है आपका ये अधिकतम जो है 2 सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं। कौन सा अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 331 के तहत। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 पे। कहते हैं कि हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई थी। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर आपका भाग 9 होगा,
जो कि 300 पन्नों की बात कही गई है 9 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। निम्नलिखित में से किस राज्य ने संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया? तो ये आपका राइट आंसर होगा इसका उत्तराखंड जो है संस्कृत भाषा को द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका कितना है 58। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है किसको? लोकसभा स्पीकर यानी लोकसभा अध्यक्ष को, लोकसभा अध्यक्ष को। ठीक है, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष जो होता है विपक्ष के किसी भी सदस्य को बनाया जाता है। ठीक है, विपक्ष के कोई भी सदस्य बनता है और लोक लेखा समिति में 15 सदस्य जो है वो लोकसभा का होता है और 7 सदस्य जो है राज्यसभा का होता है और टोटल सदस्य इसमें जो होता है वो 22 होता है। ये चीज़ भी ध्यान में आप रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार जो है वो 1 हेक्टेयर से कम है, 1 हेक्टेयर से कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि निम्न में से कौन से ब्रांड द्वारा भारतीय संस्थान विदेशी बाजार से विदेशी मुद्रा के बजाय रुपये पैसे जुटा सकते हैं? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मसाला बॉन्ड होगा, मसाला बॉन्ड। पहली मसाला बॉन्ड जारी करने वाला कंपनी कौन सा है? HDFC। ये चीज़ भी आप ध्यान में, HDFC बैंक पहली मसाला बॉन्ड जारी करने वाला कंपनी HDFC बैंक है। इसका राइट आंसर होगा कौन सा? मसाला बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। कहते हैं शिशु मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर है। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, हर 100 जीवित जन्मों में से अपने पहले जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात, यही जो है शिशु मृत्यु दर को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर कितना 62 पे, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे क्या कह रहा है कि सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी है। सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी जो होता है वो वित्त मंत्री होता है। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, 1 रुपये के नोट ये सिक्का वित्त मंत्रालय द्वारा ही जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे। भारतीय विकास फोरम, भारतीय विकास फोरम पहले जाना जाता था किस नाम से? भारत सहायता क्लब, जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा। इसकी स्थापना जो है 1958 में हुआ था और जून 1994 में इसका नाम बदल दिया गया। नाम बदल के क्या कर दिया गया? IDF यानी कि इंडियन डेवलपमेंट फोरम, जो कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में चलित न्यायालय का मानसूत्र मानसपुत्र है। भारत में चलित न्यायालय का मानसपुत्र कौन है? इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम होगा। इसकी शुरुआत जो है 2007 में, यानी चलित न्यायालय का शुरुआत 2007 में हरियाणा के मेवात से हुआ है। मेवात, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखेंगे कि पहला चलित न्यायालय की शुरुआत किस राज्य से हुआ था? हरियाणा से हुआ था। कब हुआ था? 2007 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65। कहता है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के 1 के क में है। 19 के 1 के क में अनुच्छेद 20 में क्या है आपका? अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 में है। और अनुच्छेद 22 में आपका है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण, ये अनुच्छेद 22 में है। और 21 में आप लोग जानते होंगे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे। 42वां संविधान अधिनियम, 42वां संशोधन अधिनियम 1976 में भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया,
कौन सा मौलिक कर्तव्य, जब जोड़ा गया तो मौलिक कर्तव्य की संख्या 10 थी और अब जो है मौलिक कर्तव्य की संख्या टोटल कितना है, 11 है। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, जो कि अनुच्छेद 51 के क के अंतर्गत जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 67 है। निम्नलिखित में कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है, कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार जो है आपका ये विधिक अधिकार बना दिया गया 44वां संविधान संशोधन के द्वारा, जिसको अनुच्छेद 300 के क में रखा गया, 300 के क में रखा गया। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। बाकी जो है आपका संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार, ये मूल अधिकार है। शांतिपूर्ण एकत्र होने का अधिकार, देश में आज़ादी के साथ साथ आने जाने का अधिकार, ये सब मौलिक अधिकार है। लेकिन संपत्ति का अधिकार जो है 44वां संविधान संशोधन द्वारा क्या किया, संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया, विधिक अधिकार बना दिया गया और जिसको जो है अनुच्छेद 300 के क में रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया कब, 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 69 भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो देखिए, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 35 वर्ष होनी चाहिए। अगर लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा में कम से कम जो है 25 वर्ष, लोकसभा और विधानसभा दोनों में। ये चीज़ ध्यान में रखेंगे कि लोकसभा और विधानसभा दोनों की आयु कितना है, कम से कम 25 वर्ष। और बात करें अगर राज्यसभा की हम, तो इसका 30 वर्ष कम से कम आयु पूरी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विधान परिषद की न्यूनतम संख्या होनी चाहिए, विधान परिषद की न्यूनतम संख्या जो है कितनी होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर है 40। न्यूनतम संख्या कितनी, 40 होनी चाहिए, जो है अनुच्छेद 169 के द्वारा इसका गठन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, 250। 12 सदस्य को मनोनीत करता है राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि यूनेस्को के तत्वावधान में सामाजिक विकास पर प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया। तो इसका राइट आंसर जो होगा कोपेनहेगन डेनमार्क में, कोपेनहेगन डेनमार्क में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आर्थिक सर्वेक्षण में पहले बार धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन का नवीन अध्याय जोड़ा गया। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका 2011-12 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरा सूचकांक ग्रीन इंडेक्स विकसित किया गया। ग्रीन इंडेक्स जो है विकसित किया गया किसके द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा। विश्व बैंक के द्वारा कब, दिसंबर 2009 में, दिसंबर 2009 में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर का निर्धनता के अनुमानों के लिए केंद्रक अभिकरण नोडल एजेंसी है। इसका राइट आंसर जो होगा 75 का योजना आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 76 पे, एजेंडा 21 कितने समझौते हैं। इसका राइट आंसर होगा एजेंडा 21 में 4 समझौते हैं, जिसमें जो है 300 पेज, यानी एजेंडा 21 में 300 पेज और 40 अध्यायों का दस्तावेज है, 40 अध्यायों का दस्तावेज है, जिसमें जो है 4 समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। और ये जो है आपका यूएसए का कार्यक्रम है एजेंडा 21, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्व आधार योजना है। स्व आधार योजना क्या है, कठिन परिस्थिति में महिलाओं के लिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है।
देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर क्या क्या है। ऑप्शन ए में है, कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है। नहीं, भारतीय राष्ट्रीय पंचांग जो है आपका शक संवत पर आधारित है। किस पर है? शक संवत पर। ये चीज़ ध्यान में रखते हैं। और कहता है कि राष्ट्रीय पंचांग को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। नहीं, ये जो है आपका राष्ट्रीय पंचांग जो है ये 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। इसीलिए से इसमें ना तो एक सही होगा और ना ही दो सही होगा। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ अधिनियम प्रभावी हुआ था कब? तो देखिए, अगर इसकी बात करते हैं पारित होने का, तो पारित 2005 में हुआ था और प्रभावी जो है 10 फरवरी 2006 से किया गया। यहाँ कहता है कि प्रभावी कब से हुआ, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2006 से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशेष आर्थिक जोन अधिनियम लोकसभा द्वारा पारित किया गया था कब? तभी बताएं 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब हुआ था? तो भारत ये जो है सीमा सुरक्षा बल का स्थापना जो है आपका कब हुआ था? 1965 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेवल एयर स्टेशन गरुड़ कहाँ पर स्थित है? नेवल एयर स्टेशन गरुड़ जो है आपका कहाँ स्थापित है? ये कोचीन में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा पत्रकारिता, जो कि 1917 से अब तक देते जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अवधि में की गई थी? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, छठी पंचवर्षीय योजना। जो कब किया गया था? ये 1982 में। और छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो था 1980 से 85 था। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कौन सा आर्थिक अधिसंरचना में नहीं आता है? तो देखिए, सड़क, रेल और ऊर्जा ये आर्थिक अधिसंरचना में आता है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य ये आर्थिक अधिसंरचना में नहीं आता है। इसीलिए से राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, सामाजिक अधिसंरचना में किसे शामिल नहीं किया गया है? देखिए, सामाजिक अधिसंरचना में शिक्षा को किया गया है, स्वास्थ्य को किया गया है और आवास को किया गया है। तो अब देखते हैं ऑप्शन क्या है इसका अगला। देखिए, तार संरचना, आवास को तो किया गया लेकिन तार संचार को नहीं किया गया है। तो इसमें यही कहता है कि सामाजिक अधिसंरचना में किसे शामिल नहीं किया गया है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? सी को शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धन विधेयक भारत के संविधान में, भारत के किस संविधान अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? अगर परिभाषित की बात करते हैं तो इसको अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया जाता है। अब देखिए, 88 से अब जो है 88 से 99 तक मैथ और रीजनिंग है और 100 नंबर एक और जीएस है। तो देख लेते हैं इसका आंसर, देख लीजिए आप लोग, मिला लेंगे आंसर कि 88 का जो आंसर हो जाएगा आपका, 88 का जो आंसर होगा आपका कौन सा हो जाएगा? 7.0 मीटर। सॉरी, 88 का हो जाएगा कितना? 360। 88 का हो जाएगा 360। 89 का होगा कितना आपका? 7। और 90 का जो आंसर हो जाएगा आपका, 90 का होगा 0। और 91 का राइट आंसर होगा क्या आपका? ये बी। और 92 का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका, 92 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 93 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं 94। आपका 94 का राइट आंसर होगा 10वें माह। 95 का होगा 19/42। और 96 का देखते हैं क्या होगा? 96 का जो आपका ऑप्शन नंबर सी डी हो जाएगा 60%। 97 का जो है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 4/35। और
आपका 98 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कितना, 52 दिन। और 99 का जो आंसर हो जाएगा आपका, 99 का जो आंसर हो जाएगा वो 51 हो जाएगा, वो 51। और देखिए 100 नंबर एक जीएस है, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। कहता है कि यूनेस्को विश्व धरोहर समिति द्वारा इसके किस शहर में संपन्न हुए 43वें सत्र में जयपुर को विश्व धरोहर स्थल में के रूप में सूचीबद्ध किया गया। तो इसका कहाँ हुआ था सम्मेलन, अजरबैजान बाकू में, अजरबैजान बाकू में। अब इसके साथ जो है भारत में विश्व धरोहर की विरासत की संख्या कितना हो गया, 38। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। तो आज का सेट यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट सेट में हम लेके आएंगे कौन सा, सेट नंबर 8। तब तक के लिए आप सारे वीडियो को देखते रहें। जय हिंद, जय भारत।